नाराज क्या है, हम लोग कह रहे फिर योगी जीत जाए, फिर भैंसा ऐसा महंगा कर दे। भैंसा ऐसे भी सस्ता चल रहा है भाई। इस देश में यदि शांति चाहते हो, जी। योगी एंड मोदी को चुनो। नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश मिश्रा और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत। जैसा नाम वैसा काम। इस समय हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और इस समय हम पुराने लखनऊ में हैं और यहाँ पर एक विशेष वर्ग का व्यापारी तबका है जो कि यहाँ पर अपना व्यापार करने आया है और कल यहाँ पर चुनाव है लखनऊ में। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनके मन में क्या है। यहाँ पर हमारे साथ है एक, कहाँ से हैं आप? जी रहीमाबाद। रहीमाबाद से हैं। क्या करते हैं? आपका सिर्फ यही बकरों का ही काम? बकरी कारोबार। चलिए, बहुत अच्छी बात है। 2024 का चुनाव है, कल यहाँ मतदान पड़ेगा। जानना चाहूँगा प्रधानमंत्री के तौर पर आप किसको देखना चाहेंगे? अरे ठीक है, अभी कल समय आएगा, कल ही बताया जाएगा। क्या आप किसको देखना चाहते हैं? मैं आपका मत जानना चाहता नहीं, बदलाव होगा जी। बदलाव होगा। इस सरकार की नीतियों से नाराज हैं? नहीं, नाराज कुछ नहीं है, मगर बदलाव होना जरूरी। बदलाव होना, किस तरह का बदलाव चाहते हैं? नहीं, बढ़िया विकास हो और क्या। बढ़िया विकास हो। आप कहाँ से हैं? यही लखनऊ से। लखनऊ से है। 2024 का चुनाव है और इस समय दोनों विपक्ष और पक्ष दोनों अपना जोर शोरों से प्रचार पे लगे। आप किसका चेहरा देखना चाहेंगे इस टाइम केंद्र में? कांग्रेस, राहुल गांधी। राहुल गांधी कांग्रेस इस सरकार की नीतियों से नाराज है? बिल्कुल जाहिर सी बात है। जैसे क्या? जैसे कि कोई भी काम ढंग का नहीं हुआ भाई इस सरकार में, किसी भी तरीके का कोई काम ढंग का नहीं हुआ। खाली जो है कागजी काम है, बाकी ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं हुआ है। आपको सरकारी योजनाओं के लाभ नहीं मिले? सरकारी योजनाओं के लाभ हम लोग को चाहिए भी नहीं। बाकी जो गरीब गुरबा है उनको मिलने चाहिए थे, लेकिन उनको भी नहीं मिला। राशन मिल रहा है आपको? राशन लेके भाई 5 किलो क्या करेंगे मेरे भाई? 5 मिल रहा है कि नहीं? मैं हमें नहीं मिल रहा है, मेरा राशन कार्ड नहीं है। आपका राशन कार्ड नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप कहाँ से हैं भाई? हम यहीं लखनऊ से हैं। लखनऊ से हैं। क्या चाहते हैं इस बार 2024 के चुनाव में? परिवर्तन या फिर से केंद्र में वही चेहरा? परिवर्तन हो, राहुल गांधी हो अब किला से। राहुल गांधी हो। इस सरकार की किन नीतियों से नाराज? नाराज क्या, 10 साल देख तो लिया, अब दूसरे को देखे। नहीं, वो तो बात सही है। किन नीतियों से नाराज है? नाराज होता है आदमी तभी बदलाव चाहता कारोबारों में फर्क पड़ गया, इतनी महंगाई हो गई है कि उसी की वजह से अब राहुल गांधी है, देखे क्या करते हैं। ये कारोबार एकदम नहीं चल रहा है, ठंडा पड़ गया है। राहुल गांधी के आने से महंगाई कम होगी? महंगाई कम हो ना कम हो, बदलेगा तो कुछ ना कुछ, कोई नया आएगा, कुछ न कुछ तो बदलेगा। क्या करते हैं आप? हमारी ठेकेदारी है। ठेकेदारी करते हैं। ये ठेकेदारी है कि देखिए, बात ये है कि ज़मीनी स्तर पर आदमी क्या चाहता है सरकार से, और यही जो फैसला होता है ये सरकारें बदल देता है। तो हम और भी लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर हमारे आसपास और भी लोग हैं। भैया, क्या नाम है आपका? नासिर। नासिर, क्या करते हैं नासिर? शॉप है मेरी, जनरल स्टोर। जनरल स्टोर है, व्यापारी वर्ग में है। क्या चाहते हैं 2024 के चुनाव? बदलाव। किस तरह का बदलाव? राहुल भैया आए। नहीं, राहुल भैया आए। चलिए, क्या इस सरकार की किन नीतियों से नाराज है? बहुत सी नीति उन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ धर्म जाति पे जो है उन्होंने राजनीति की है बस। ये तो सभी पार्टियां कर रही हैं। वो और कोई नहीं कर रही है। और कोई नहीं करती? और कोई नहीं करती। कैसे करते हैं? यही सब राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, यही कर रही हैं। और राम मंदिर के बनने से नाराज हैं? नाराज नहीं है, काम करिए, विकास करिए जी। नाराज नहीं हो तो कोर्ट का फैसला है, वो सबने माना है। किस तरह का विकास चाहते हैं? रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। आप तो व्यापार है आदमी तो उन्होंने नहीं दिया ना, मेरी खुद की शॉप है। नहीं, आपका तो नहीं मिला व्यापार है ना, उनसे कुछ नहीं मिला। उनसे कुछ नहीं मिला। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये जनता अपनी राय बता रही है, क्योंकि जनता की राय जानना जरूरी है। यही ऐसी जनता है जो बदल देती है लोगों के चुनाव के नतीजे। आपका क्या नाम है भैया? भैया मेरा मोहम्मद अहमद। आप क्या करते हैं? आपका बकरियों का व्यापार है या? मैं खरीदने आया हूँ। अच्छा, खरीदते हैं। क्या करते हैं वैसे? खरीद के पालेंगे। नहीं, वैसे क्या करते हैं आप? कुरैशी हैं। अच्छा, कुरैशी है, बहुत अच्छी बात। व्यापारी वर्ग में आएंगे। ये जानना चाहेंगे कि क्या चाहते हैं 2024 के चुनाव में, क्या जाएंगे नतीजे आपको लगता चाहिए क्या है, बस वही आ जाए, जो भी आ जाए। है? जो भी आ जाए। आपके मन में क्या है? ऐसे तो फिलहाल वो पंजा ही है। पंजा ही है आपके मन में। लेकिन राजनाथ सिंह और भाजपा जो है वो 5 लाख पार के नारे लगा रही है। ये सब तो हुआ नहीं। कह रही है वो 5 लाख पार जाएगी। अरे इस सरकार की किन नीतियों से नाराज है? नाराज क्या है, हम लोग कह रहे फिर योगी जीत जाए, फिर भैंसा ऐसा महंगा कर दे। भैंसा ऐसे भी सस्ता चल रहा है भाई। तो यही है, पैसा महंगा कर दें और भैंसा महंगा करें। इस विषय पे मैं स्वयं तो कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मैं और भी लोग हैं उन सबसे बात करूँगा। भैया, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद नफीस है। अच्छा, नफीस भाई, क्या करते हैं आप? हमारा बिजनेस है, दूध का कारोबार है। दूध का कारोबार जी।
बहुत अच्छी बात है। दूध के व्यापारी वर्ग है, सरकार को मजबूत करने में काम आएंगे। आपसे जानना चाहूँगा 2024 के चुनाव में किसको देखना चाहते हैं केंद्र में? तो हम तो वही देखना चाहते जो पहले से था वही रहे तो हमारे लिए और ठीक है, मोदी जी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। सरकार की किन योजनाओं का आपको लाभ मिला और किन नीतियों से आप खुश? हमको तो वैसे राशन मिलता है जी। और बाकी जो हम उजाला वाला है सिलेंडर वेंडर ये भी मिला है जी और जो खेती का पैसा है 2000 रुपये वो भी आता है जी। यही सब चीज़ें मिल रही हैं। इसकी लाभ है और क्या लाभ है? इसका लाभ है। अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि राशन लेके क्या ही करेंगे। राशन लेके करेंगे क्या, जनता खाती है और क्या करेगी? जनता खाती है। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस तरह के CA NRC को लेके, आपका क्या कहना है? अरे उसके लिए हमें कुछ नहीं कहना है, जो हमारा बिजनेस है वो हमको करना है, हमारे लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे लिए देखिए, आम जो समझदार जनता है ना, वो जानती है कि उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। विपक्ष के कुछ नेता हैं जो लगातार भड़काने में लगे रहते हैं। हमारे साथ और भी लोग यहाँ पर हमारे पास जुड़ते जा रहे हैं। जी, हमारी बकरी है, इस पे अल्लाह लिखा है, इसको बेचने आए। जय हो। देखिए ये बकरी है बड़ी खूबसूरत सी, लेकिन ये बिकने आ चुकी है। इसके विषय में क्या ही बताऊं मैं। आपका क्या नाम है भैया? शरीफ। जी, शरीफ भाई क्या करते हैं? क्या करते हैं? फल का काम कर, फल का काम करते हैं। सरकार की योजनाओं के लाभ आपको मिल रहे हैं? लाभ किसी को नहीं मिल रहे तो हमको क्या मिलेंगे भाई? आपको कोई लाभ नहीं मिला अभी तक? कोई लाभ नहीं। आवास या राशन ऐसी किसी योजना का लाभ नहीं है? नहीं, राशन तो मिलता है यार। ये तो एक योजना का लाभ ही हुआ। बिजली से संबंधित कोई छूट? कोई छूट नहीं, सब ऐसे ही चल रहा है आपका? सब ऐसे ही चल किसको देखना चाहेंगे केंद्र के 2024 में? रहा। राहुल गांधी को देखना चाहेंगे। यहाँ पर जो हमारे साथ क्राउड है ये पुराने लखनऊ का क्राउड है। दादा ये जानना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री के तौर पे 2024 के चुनाव के बाद आप किसको देखना चाहेंगे? मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किसको देखना चाहेंगे? जो जनता तय करेगी मैं उसको देखूंगा। हम भी वही करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जी इस देश में यदि शांति चाहते हो, जी, योगी एंड मोदी को चुनो। वोट कहीं डालो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अशांति चाहते हो फिर जिसको चाहो, कोई है ही नहीं जी। अशांति और दूसरी चीज़ें चाहते हो दूसरों को दो, आप स्वतंत्र हैं ना। लेकिन जो योगी कर रहा है, जो मोदी कर रहा है, दुनिया में कहाँ थे आप? 1953 में फ्रांसीसी एक संगठन इंडिया आया था और उसने यहाँ के लोगों को देखा। उसने कहा भारत इतना समृद्ध है कि यहाँ के लोग इतने सभ्य हैं। उन्हें नेहरू जी से कहा, नेहरू जी ने जब पूछा क्या देखा आपने, तो नेहरू जी ने कहा मैं हिंदू हूँ और मेरा लालन पालन मुस्लिम उसमें हुआ है, कल्चर में, और मेरी एजुकेशन क्रिश्चियन में हुई है। लेकिन जिसको आप ये कह रहे हो, मैं इस संस्कृति को बिल्कुल मिटाना चाहता हूँ जो वसुधैव कुटुंबकम, ये वर्डिंग है। उनका फ्रांसीसी संगठन आया था इंडिया, आप गूगल कर। सर आपने कई सरकारों का अनुभव देखा होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछली सरकारों में कौन सी चीज़ ऐसी थी जिसका खामियाजा आज तक उनको भुगतना पड़ रहा है पिछले 10 सालों से? 10 साल से नहीं, सबसे पहले आपको वीटो पावर मिली थी इंडिया को। अमेरिका और रूस ने कहा, नेहरू ने कहा चाइना को दो, कहा था नहीं। मैं सन 62 में हाई स्कूल में पढ़ रहा था, उत्तराखंड का रहने वाला हूँ मैं, और हमारे यहाँ के हर घर की लड़की विधवा हो गई थी। क्यों? हमारे यहाँ फौजी ज़्यादा वहाँ जाता। तो नेहरू ने क्या किया, पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटो। जबकि चौधरी साहब जनरल थे, उन्होंने कहा आप साइलेंट रहिए, हम धुन देंगे इनको। उन्होंने कहा नहीं, पीछे हटो, सबको गोली मार दी उन्होंने। अब आप वहाँ रामायण का पाठ पढ़ा रहे हो युद्ध के मैदान में, तो उस समय से ये लोग हावी हो गए। आज मोदी ने, आज हम लोग ब्रह्मोस और बड़ी बड़ी चीज़ों को बाहर निर्यात कर रहे हैं। आज वो जो क्या नाम सिपाही वहाँ है, आज उसको क्या कहते हैं, उसको जो कवच होता है, हाँ वो सब, हाँ वो सब दे रहा है, सब कर रहा है। लेकिन अब जो जिन्होंने इतने समय का इतना बड़ा जो दिक्कत है, वो थोड़ी थोड़ी समय तो लगेगा, वो कर रहे हैं। इसलिए मोदी, देखो हमारी एक वोट से आपकी एक वोट का फर्क पड़ता है, लेकिन सोच नहीं है लोगों में। आज कोरोना काल में लोग कितने परेशान हो गए, लेकिन इसने मरने नहीं दिया। इटली जैसे देश उजड़ गए जहाँ इतनी वो है, हैं? कोरोना काल में इन्होंने दवाई की, आज लोगों को खाना मिल रहा है, क्या हुआ है ना? तो फिर
अब आप योगी मोदी को क्यों नहीं देना चाह रहे? उन्होंने कहीं हिंदू मुस्लिम में कहीं वो नहीं किया। आज ज़्यादा सुविधाएं मुस्लिमों को मिल रही, क्योंकि उनको ये नहीं मतलब है, लेकिन ज़रूरत है उनको, जिनको ज़रूरत है उनको दिया, लेकिन वोट कौन देगा ये तो नहीं कहा सकता। सर विपक्ष जो है महंगाई, भ्रष्टाचारी और बेरोजगारी के आरोप लगाता रहता है मोदी सरकार पे, भ्रष्टाचार के तो मुख्य रूप से। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष को क्या संदेश देना चाहेंगे? विपक्ष को क्या संदेश दें? फ्री में खाना दे रहा है और चीज़ें दे रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो कहीं एडजस्ट करोगे नहीं करोगे जी ना? थोड़ी महंगाई होगी, थोड़ी सी वो हर काल में होती है। सर केजरीवाल तो एक पे एक शराब फ्री बांट रहे थे, दवाई और राशन की जगह, लेकिन उसके बाद भी केजरीवाल कहते हैं हम भ्रष्ट नहीं है। आप क्या कहेंगे? हाँ, हम बता रहे हैं आपको, ध्यान से सुनिए। देखिए, महाभारत में आपसे मैं पूछना था, महाभारत का युद्ध कोई बता सकता है किसके कारण हुआ? नहीं बता सकता। हम बता, संजय के कारण हुआ। संजय ने धृतराष्ट्र को बताता न ये कांड होता। और महाराष्ट्र में संजय की वजह से उद्धव ठाकरे गए। दिल्ली में भी यही हाल होना है, वहाँ भी वही है, आप देखते जाइए हैं। और दूसरी बात, हम किसी के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो ज़रूर है, पब्लिक के सामने यदि आप अच्छा काम करोगे, अभी जब कोई चीज़ें, बहुत सी चीज़ें बाद में आती हैं, अभी धीरे धीरे टाइम लगेगा उसमें जानकारी के लिए। और पूछिए। सर आखिरी सवाल के साथ, बस आखिरी सवाल नहीं, बस एक संदेश चाहूँगा कि आप भारत की और देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, किन मुद्दों पर मुख्य रूप से वोट करें? देखो भाई, वोट देने की सबको छूट है जी, वो स्वतंत्र हैं, आप किसी को दी। हमारा एक ही सिद्धांत है, यदि आप शांति चाहते हो, आज योगी की वजह से कम यहाँ शांति है। यदि आप शांति चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी को दो, अशांति चाहते हो तो उनको दो, तुम्हारी मर्जी, दोनों में छांट दो जो चाहते हो। वहाँ कोई है ही नहीं, किसको दोगे? कौन है प्राइम मिनिस्टर? वहाँ सर फुटबॉल होने वाले हैं, उसके बाद यदि आ भी गए तो जी जी जी, हमने देखा, हमने सन 62 से सीबी गुप्ता के तब उस समय से काल देखा है ना? कोई एक कोई है? और क्या, देखो पब्लिक भी बोल रही, वो तो है ही बस। ओके। तो आपने देखा कि देश की जनता और ख़ासकर बुजुर्गों की क्या राय है, जिन्होंने कई सरकारों का अनुभव लिया है। ऐसे ही लगातार ग्राउंड पर जाकर हम आपको चुनाव के साथ साथ विकास पर भी खबरें दिखाते रहेंगे। मैं अवनीश मिश्रा, ग्राउंड ज़ीरो भारत, लखनऊ।